नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द एक्टिव ट्रेडर्स में। दोस्तों, हमें ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हम 4 डिजिट सब्सक्राइबर के आसपास पहुंच रहे हैं। तो यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और यदि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइबर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे 47% सब्सक्राइबर हमारे व्यूअर्स हैं और बाकी जो 53% हमारे नॉन सब्सक्राइबर व्यूअर्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो में हम यूएसडी आईएनआर के बारे में बात करेंगे और जानेंगे यूएसडी आईएनआर का अगला मूव और कोशिश करेंगे यूएसडी आईएनआर का दिसंबर के बारे में समझने के लिए यह डाटा हमें क्या बताता है या आगे का क्या इंटरप्रिटेशन हमें लगता है। तो दोस्तों, ये एक डिस्क्लेमर है कि ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसमें शेयर किए गए डाटा पॉइंट्स केवल लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से रहेंगे। आपके प्रॉफिट लॉस के लिए हम रेस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में मैं आपको फ्यूचर्स का चार्ट दिखा देता हूं, यूएसडी आईएनआर का चार्ट दिखा देता हूं। दोस्तों, ये स्क्रीन में हमने दो चार्ट ओपन किए हुए हैं। लेफ्ट साइड में आपको यूएस डॉलर इंडेक्स का चार्ट नजर आ रहा है, वीकली चार्ट है, और राइट साइड में हमारा यूएसडी आईएनआर का फ्यूचर्स का चार्ट है, वीकली चार्ट है। दोस्तों, इस चार्ट में मैं आपको कंपैरिजन करके ये समझाना चाह रहा हूं कि यूएसडी आईएनआर का वीकली चार्ट वीक है। मतलब आप अगर मार्च से बात करेंगे तो मार्च में दोस्तों यदि हम वीकली देखें तो मार्च में यूएसडी आईएनआर ने हाई, जो डॉलर इंडेक्स ने हाई लगाया था 102.99 का हाई हमें नजर आ रहा है। उसके बाद ये यहाँ से करेक्ट हो गया था दोस्तों, और उसके बाद दोस्तों मैं जो बात समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि जब इसने यहाँ दो कैंडल्स में हाई लगाया उस वक्त हमारा यूएसडी आईएनआर भी 77 के लेवल्स लगभग देख के आया था। तो दोस्तों, यहाँ करेक्शन की बात करें तो यूएसडी ये डॉलर इंडेक्स में करेक्शन जो है काफी ज्यादा हो गई है। इवन जो उसका लो था उसके नीचे भी काफी करेक्शन आ गई है और अभी डॉलर इंडेक्स हमें वीक नजर आ रहा है। तो इस चार्ट को स्क्वीज करके देखेंगे दोस्तों तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये डॉलर इंडेक्स जब यहाँ इन 95 के लेवल से 96 के लेवल से ऊपर गया था तो उस लेवल से भी ये काफी करेक्ट हो चुका है। लेकिन दोस्तों, जब हमने अपना यहाँ से जब हमारा रुपया वीक होना शुरू हुआ था इन लेवल से 72.5 या 72 के लेवल से हमारा रुपया जब वीक होना शुरू हुआ था, आईएनआर वीक होना शुरू हुआ था, तो वो 77 के लेवल्स तक तो गया। लेकिन इसकी तरह जब डॉलर इंडेक्स जैसे वीक हुआ तो हमारा आईएनआर उतना मजबूत नहीं हो पाया। अगर दोस्तों ये बिल्कुल इस पैटर्न को फॉलो करता, इस चार्ट को फॉलो करता, तो हमारा रुपया हमें 68 69 के लेवल्स पे दिखना चाहिए था, लेकिन वो अभी 74 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। तो मेरा कहने का मतलब दोस्तों ये है कि ये करेक्शन जो हुआ, इस करेक्शन को इसने फॉलो नहीं किया लेकिन तेजी को इसने फॉलो किया था। तो दोस्तों, ये अब आप ये समझिए कि ये जैसे हमारा डॉलर इंडेक्स यदि वीक होता है तो डॉलर इंडेक्स, क्योंकि हमें आजकल काफी वीक नजर आ रहा है, यूएस में इलेक्शन भी थे लास्ट मंथ, वोलाटिलिटी भी अच्छी है, इलेक्शन के रिजल्ट्स अभी डिक्लेयर नहीं, फॉर्मली डिक्लेयर नहीं हुए हैं। तो दोस्तों, यहाँ एक अच्छी वोलाटिलिटी नजर आ रही है। तो इस वोलेटिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसा कि डॉलर इंडेक्स वीक है, उसके वीक होने के और भी कारण हो सकते हैं। तो अभी डॉलर इंडेक्स एक इस कंसोलिडेशन के आसपास सपोर्ट ले सकता है, 89-90 के इस कंसोलिडेशन के आसपास सपोर्ट ले सकता है यदि ये यहाँ से करेक्ट होता है तो दोस्तों, अगर यहाँ डॉलर इंडेक्स करेक्शन फेज में आएगा तो ऑब्वियसली यूएसडी भी करेक्शन फेज में आएगा, जो यूएसडी आईएनआर का हमारा पेयर है। तो यूएसडी करेक्शन फेज में आएगा तो हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे, हम इस बारे में कॉन्शियस समझना चाह रहे थे कि जब डॉलर इंडेक्स करेक्ट कर सकता है और इस लेवल में कंसोलिडेट कर सकता है 89-90, तो हमारा यूएसडी आईएनआर भी करेक्ट करेगा तो किन लेवल्स तक कर सकता है। तो दोस्तों, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू केवल इतना है कि यूएसडी आईएनआर करेक्ट करेगा तो किन लेवल्स तक कर सकता है। उसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि डॉलर इंडेक्स, यदि मुझे लगता है डॉलर इंडेक्स यदि इस लेवल तक करेक्ट करेगा 89 से 90, जैसा कि यूएसडी आईएनआर ने इतनी बड़ी करेक्शन के बावजूद अपने आप को 74 पे मेंटेन किया हुआ है, और यूएसडी आईएनआर के वीकली चार्ट में हमें यहाँ इन लेवल्स पे बहुत अच्छी कंसोलिडेशन भी नजर आई थी। तो दोस्तों, जब डॉलर इंडेक्स करेक्ट करेगा 2 से 3 रुपए, यदि डॉलर इंडेक्स करेक्ट 2 से 3 अपनी वैल्यू डॉलर करेक्ट कर सकता है तो यूएसडी आईएनआर हमारा लगभग 73 के लेवल्स तक आ सकता है। उससे नीचे अभी जाने की इसकी पॉसिबिलिटी हमें नजर नहीं आती। दोस्तों, ये एक बहुत अच्छा कंसोलिडेशन था वीकली, उसके बाद इसने करेक्ट किया था। तो अभी इस कंसोलिडेशन जोन में, ये जो 73 से 74 के कंसोलिडेशन जोन में हमने 1 से 1.5 महीना ट्रेड किया था, इस कंसोलिडेशन जोन में अगर ये आया तो ये इस लेवल्स तक आ सकता है। इससे नीचे एकदम शार्प मोमेंटम में ये नीचे चला जाए, 71 दिखा दे, 72 भी दिखा दे, तो वो अभी मुझे
पॉसिबिलिटी उतनी हाई नजर नहीं आ रही है। डिस्पाइट कि हमारे यहाँ एफ का इनफ्लो अच्छा है और आरबी और हमारा आईएनआर को अच्छा करेक्ट होना चाहिए, लेकिन एक कंसोलिडेशन और एक चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूं कि ये पॉसिबिलिटी मुझे अभी नजर नहीं आती। अगर डॉलर इंडेक्स 89 90 के लेवल तक भी करेक्ट करता है तो हम मैक्सिमम 73 के लेवल्स तक इस कंसोलिडेशन के जोन में करेक्ट कर सकते हैं, इस कंसोलिडेशन जोन में वापस आ सकते हैं। लेकिन यहां हम कुछ हफ्ते जरूर रुकेंगे, ऐसा नहीं होगा कि ये एकदम से शार्प नीचे की तरफ आ जाए, ऐसा मुझे लगता है। अब दोस्तों एक बार आवरली चार्ट में बात कर लेते हैं। ये आवरली चार्ट है, यूएसडी आईएनआर का फ्यूचर्स का आवरली चार्ट है। दोस्तों इसमें मैंने टाइम साइकिल प्लेस की है फिबोनाची की, और फिबोनाची प्लेस किया है लगभग 9 तारीख से, जब यूएसडी आईएनआर ने नीचे लो लगाया था 73.9 के लेवल्स में, और उसके बाद वो अपना हाई की तरफ अप्रोच किया था। दोस्तों ये एक आइलैंड ट्रेडिंग हुई थी बीच में, उसे हमने अवॉइड किया है क्योंकि उस टाइम इलेक्शंस के बिल्कुल शायद नेक्स्ट डे था जिस दिन ये आइलैंड ट्रेडिंग हुआ था। लेकिन दोस्तों जो ये कंटिन्यूएशन ट्रेडिंग है उसमें हमने एक टाइम साइकिल ड्रॉ की है। टाइम साइकिल के अकॉर्डिंग मैं आपको बताना चाहूंगा, जब यूएसडी आईएनआर नीचे से ऊपर की तरफ, जब यहाँ इसने रेजिस्टेंस फेज किया था और ये नीचे आने लगा था, तो दोस्तों हमने यहाँ से 0 से लेके यहाँ 1 तक एक टाइम साइकिल ड्रॉ की है और ये जानने की कोशिश की कि यूएसडी आईएनआर को यहाँ हाई बनाने में कितना टाइम लगा। जैसे 9 तारीख से 12 तारीख तक इसने हाई लगाया, 3 दिन में लगभग इसने हाई लगाया। तो दोस्तों अगर इसमें कंटिन्यूएशन पैटर्न है, जैसे आरएसआई नीचे से ऊपर की तरफ गया, तो अगर ये ऊपर से नीचे की तरफ आने में इसे 6 दिन लगे, 12 से 18 तारीख, और आरएसआई भी न्यूट्रल हो गया, जिस लेवल से आरएसआई चला था उस लेवल पर ही आरएसआई नॉर्मली आ गया, और अभी आरएसआई उन्हीं लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब यह है इस टाइम साइकिल के अकॉर्डिंग कि जो इसकी तेजी का जो इंपैक्ट था, जो यूएसडी आईएनआर यहां से शुरू हुआ था और उसके बाद ये यहां आ गया, नॉर्मल हो गया, तो जो तेजी का इंपैक्ट था वो खत्म हो चुका है। यानी पिछले महीने जो रोल ओवर हुआ था, जो हमें लग रहा था कि लॉन्ग पोजीशंस का रोल ओवर है, उसका इंपैक्ट यहां खत्म हो चुका है दोस्तों। और नए रोल ओवर के पोजीशंस के अकॉर्डिंग या नए जो चेंज पोजीशंस में आ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग यदि मैं डाटा आपको दिखाना चाहूं, तो दोस्तों डाटा में आप देखेंगे कि जो लास्ट 19th का ट्रेडिंग सेशन था उसमें रोल ओवर में लगभग 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स को कैरी फॉरवर्ड किया गया था और 1,44,000 कॉन्ट्रैक्ट्स को अनवाइंड किया गया था। इसी तरह दोस्तों जो हमारे पोजीशंस अनवाइंड की जा रही हैं वो ज्यादा की जा रही हैं और पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कम की जा रही हैं। तो इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि आगे जो सेम ट्रेंड रह सकता था, यानी जो लॉन्ग ट्रेंड रह सकता था, वो लॉन्ग ट्रेंड की पॉसिबिलिटी इस रोल ओवर के डाटा के पॉइंट ऑफ व्यू से कम होती नजर आ रही हैं। और यदि ये पोजीशंस मिल्ड रोल ओवर की भी हैं, मिल्ड लॉन्ग पोजीशंस भी हैं, कम लॉन्ग पोजीशंस भी अगर हम इन्हें माने, तो अभी इन पोजीशंस में उतना दम हमें नजर नहीं आता। बाकी दोस्तों 2 दिन ट्रेडिंग के रह गए हैं, फाइनल रोल ओवर का डाटा वेडनेसडे एंड तक आ जाएगा, थर्सडे को हम वेट करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे डाटा में क्या चेंजेस आए हैं। क्योंकि अगर इसमें इसमें बहुत तेजी होती तो दोस्तों यहां पोजीशन अनवाइंड से ज्यादा यहां पोजीशन बिल्डअप हमें नजर आता, ऐसा हमें इसमें नजर नहीं आ रहा। तो ये पॉसिबल रिवर्सल के लिए पोजीशंस भी हो सकती हैं, या लॉन्ग पोजीशन तो बिल्कुल भी हार्ड, बहुत अच्छे लॉन्ग की पोजीशंस तो ये बिल्कुल भी नहीं है। ये मेरा कहने का मतलब है, ये मेरा समझाने का आपको मतलब है डेटा से और इस टाइम साइकिल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों आरएसआई न्यूट्रल हो गई है। यदि अब आगे आने वाले दिनों में हमें क्या पॉसिबिलिटी नजर आती है, एक्सपायरी की पॉसिबिलिटी नजर आती है, तो दोस्तों ये जो आवरली चार्ट में यहाँ कंसोलिडेशन हुआ है, जो फिबोनाची का 74.37 लेवल है, इस लेवल से ऊपर तो यूएसडी आईएनआर को जाना अभी बहुत मुश्किल लगता है। उसके साथ साथ जो नीचे की तरफ लेवल है, ये जो हमारा सपोर्ट लेवल है 73.9 का, दोस्तों ये भी ब्रेक अभी एक्सपायरी में नहीं करेगा। उसके ब्रेक ना करने का एक कारण हमारा स्ट्रेडल का डेटा भी है। दोस्तों स्ट्रेडल के डेटा में यदि आप देखेंगे तो अभी 74 के लेवल्स पर एक अच्छा, अभी हमें अच्छा ओपन इंटरेस्ट अभी हमारा है। तो इस लेवल के आसपास ये इसका प्रीमियम तो डीके कर रहा है, ऑब्वियसली डीके किया है इसने, लेकिन इसके नीचे अभी जाता हुआ या 74 के 73.75 के आसपास भी अभी थोड़ा मुश्किल मुझे लगता है। ये एक्सपायरी 74 के आसपास ही ये इस कराने की कोशिश कर सकता है। तो दोस्तों ये मेरा वीकली का पॉइंट ऑफ व्यू है, और मंथली नेक्स्ट मंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, नेक्स्ट मंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको एक बार डाटा दिखा देता हूं।
तो दोस्तों ये 20 तारीख का डेटा है, 29 दिसंबर का, जो रोल ओवर अभी चल रहा है। तो ट्रेडर्स 75 की पोजीशन में कॉल साइड में हैवीली बेट कर रहे हैं। हालांकि 74 की पोजीशन में एक अच्छा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है, पुट राइटिंग काफी अच्छी है, लेकिन 73.4 और 73.5 की कंबाइंड पुट राइटिंग अभी 75 के बराबर लग रही है। तो इसका मतलब 75 के आसपास आने की जो पॉसिबिलिटी है वो थोड़ी कम हमें नजर आती है। 74.5 के लेवल्स पर अभी टसल बनता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों ये आगे देखना होगा, आगे आने वाले 2-3 दिन में किस तरह की पोजीशन चेंजेस होती हैं और किस तरह से हम पोजीशन ले सकते हैं। और जैसा कि हम 45 डेज पहले एक स्ट्रेंगल ओपन करते हैं, तो इस बार हमने 73 और अभी 76 की पोजीशंस का स्ट्रेंगल ओपन किया था, जो कि सिमिलर हमें प्रीमियम्स के अकॉर्डिंग हमें मिला था। तो दोस्तों ये पोजीशन हमने किया था, और जैसे जैसे हमारा डेटा हमें हमें बता रहा है कि ये पोजीशन कॉल साइड में एक्टिविटी अच्छी है ओपन इंटरेस्ट की, और पॉसिबिलिटी कॉल साइड में कम बनती नजर आ रही है, तो 76 की पोजीशंस को बुक करके हम धीरे धीरे अपने कॉल साइड को नीचे शिफ्ट करते रहेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमने अपनी पोजीशंस ली थी, और एक स्ट्रेटजी दोस्तों, क्योंकि 74.5 के लेवल्स पर अभी आपने देखा, चार्ट में देखा, टसल नजर आ रहा है, और तो हमने एक स्ट्रेटजी सजेस्ट की थी यूएसडी आईएनआर से रिलेटेड, अपने चैनल पर भी सजेस्ट की थी कि आप 74.5 पे एक आयरन फ्लाई बना सकते हैं, जिसका पे ऑफ ग्राफ भी हमने शेयर किया था। तो उसमें आपको 70 पैसे का रिवॉर्ड मिल सकता है, यानी 74.5 के ऊपर और नीचे 70 पैसे का आपको मार्जिन मिल सकता है, आपको रिवॉर्ड पोजीशंस मिल सकती हैं। तो दोस्तों जैसे कि यूएसडी आईएनआर अभी नीचे की तरफ जा रहा है, तो वीकली यदि आप 74.5 या 74.75 की कॉल्स इस पोजीशन के साथ राइट कर देते हैं, तो वो एड ऑन भी मिल सकता है, और 30 पैसे का रिस्क जो है वो कम हो सकता है। कुछ हमारे दोस्तों ने पूछा था कि 30 पैसे का रिस्क को कैसे कम किया जाए, तो उसके लिए सोल्यूशन बनता है कि क्योंकि अभी यूएसडी आईएनआर नीचे की तरफ जा रहा है, और हमें वीकली मंथली पॉसिबिलिटी भी हमें 74.5 के लेवल्स पर अभी नजर नहीं आती, तो 74.5 की वीकली कॉल्स को राइट किया जा सकता है, उससे कुछ पैसा चर्न करने की कोशिश की जा सकती है। इसके साथ साथ दोस्तों एक पोजीशन हमने बताई थी कि हमने लॉन्ग किया है 74.37 पर दिसंबर के फ्यूचर को, और डबल क्वांटिटी हमने 75 की, दोस्तों यहाँ हमने स्ट्राइक नहीं लिखी, वो रह गया होगा, 75 की कॉल हमने 28 पैसे पे शॉर्ट की थी, डबल क्वांटिटी। जैसे यदि एक लॉट हमने लॉन्ग किया है, तो 2 लॉट हमने इसके राइट किए थे। तो दोस्तों 2 लॉट राइट करके लगभग 55 पैसे हमने यहाँ अर्न कर लिए। तो 55 पैसे यदि मैं इसमें एडजस्ट करूं, तो 73.8 के लेवल्स, 85 के लेवल्स तक मुझे ये अकेली कॉल प्रोटेक्शन देगी मंथ एंड तक। तो दोस्तों वहीं उन्हीं लेवल्स के आसपास हम उसका सपोर्ट देखते हैं अभी फिलहाल के लिए। और यदि वो नीचे की तरफ जाता है, यदि यूएसडी आईएनआर नीचे की तरफ जाता है, तो ये कॉल हमारी फ्री हो जाएगी, और हम वीकली कॉल्स राइट कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, सो दैट कि हम उसको अर्न कर सके। दूसरा, हम नीचे के लेवल्स पर एवरेज करेंगे, जैसा कि हमने इस वीडियो में आपको बताया था इस स्ट्रेटजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों इस तरीके से हमने ये 2 स्ट्रेटजीज आपको बताई थी, और इस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों बाकी का डेटा जब 2 दिन बाद हमारी एक्सपायरी कंप्लीट हो जाएगी वेडनेसडे को, और उसके बाद हम अगली वीडियो बनाएंगे, तो बाकी का डाटा रोल ओवर के साथ हम शेयर करेंगे, और बाकी का एनालिसिस हम उसमें शेयर करेंगे। अभी के लिए इतना ही एक व्यू देने की कोशिश मैं कर रहा था, जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई थी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आई होगी, पसंद आई होगी। आप हमें मेल कर सकते हैं theaccutrader@gmail.com। आप हमें फॉलो कर सकते हैं @accutrader। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से टेलीग्राम और उसका चैट दोनों का लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।